नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुब्रत तिवारी। टी20 वर्ल्ड कप में आज तक कोई टीम लगातार 2 बार खिताब नहीं जीती है, लेकिन भारत इस इतिहास के करीब है। टी20 वर्ल्ड कप में आज तक कोई भी टीम 3 बार चैंपियन नहीं बनी। भारत इस इतिहास के भी नजदीक है। टी20 वर्ल्ड कप में आज तक कोई होस्ट टीम टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीती है। भारत इस इतिहास के भी दहलीज पर है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत बनाम न्यूजीलैंड का खिताबी मुकाबला आज होना है और ऐसे में आंकड़ों के लिहाज से तो न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप में भारत से मजबूत है, लेकिन इस वक्त सूर्या की टीम खिताब की प्रबल दावेदार है। किस टीम के कितने चांसेस है, इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इतिहास रचेंगे, इतिहास बनाएंगे, इतिहास लिखेंगे। टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतेंगे। भारत तीसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने की दहलीज पर है। लगातार दूसरी बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने के मुहाने पर है। भारत सबसे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कगार पर है। भारत बनाम न्यूजीलैंड के खिलाफ खिताबी मुकाबले का दुनिया को बेसब्री से इंतजार है। भारत और न्यूजीलैंड दोनों ही टी20 वर्ल्ड कप में इतिहास रचने से बस एक कदम दूर हैं। जो भी टीम वर्ल्ड कप जीतेगी उसके लिए इस महाजीत के मायने अलग होंगे, अहम होंगे और यादगार होंगे। फाइनल से लेके बहुत एक्साइटमेंट है, बिकॉज 2030 में इसी मैदान में भारत हारा था। उम्मीद करता हूँ कल भारत आसानी से जीत जाए। कौन फेवरेट है? अभिषेक अभी चल नहीं रहा है। उम्मीद करता हूँ कल के मैच में उनकी 50 आ जाए और भारत अभी अभिषेक नहीं चल रहा है तो भी 250 मार रहा है, तो अभिषेक जैसे चल जाएगा तो 250 प्लस रन आसानी से हो जाएगा। अगर आंकड़ों की बात करें तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 विश्व कप में कुल 3 मुकाबले हुए हैं और तीनों ही मैचों में हर बार न्यूजीलैंड ने जीत हासिल की है। यानी भारत टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से कभी जीत नहीं पाया है। इन आंकड़ों के लिहाज से देखें तो टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का पलड़ा भारी दिखता है, लेकिन जिस तरह से सूर्या ब्रिगेड ने अब तक खेल दिखाया है उससे एक बात तो साफ है कि भारत इस गोल्डन चांस को कतई छोड़ने वाला नहीं है। हाँ वो है, वरुण अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहा है थोड़ा, बट आई एम प्रीटी श्योर कल उसी का ही दिन होगा। न्यूजीलैंड की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड का प्रदर्शन अब तक शानदार रहा है और खासतौर पर जिस तरह से सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को हराया उससे एक बात साफ है कि कीवी अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उतरेंगे तो हर मौके पर भारत को सरप्राइज करने से चूकेंगे नहीं। ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप के खिताबी मैच में एक एक गेंद रोमांच की सारी हदें पार करेगी, तो इंतजार कीजिए इतिहास बनने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। डिफेंडिंग टीम के तौर पर भारत को देखा जा रहा है, क्या घर वापसी हो पाएगी इस ट्रॉफी की? तो फिलहाल हर कोई ये उम्मीद लगाए बैठा है कि जिस तरीके से पिछली बार टी20 वर्ल्ड कप को हम भारत लेकर के आए और ऐसे में आज एक बार फिर भारत को वो सुनहरा मौका मिल जाए कि भारत की सरजमी पर ये मैच खेलते हुए और भारतवासियों को गौरवान्वित महसूस करने का एक और लम्हा, एक और पल मिल जाए और एक बार फिर ये इतिहास रचा जा सके कि कैसे कोई ऐसी भी टीम है जो कि पुलिस गाड़ी बहुत लग गई था, कोई दिक्कत ना, कोई हलचल ना हो, कोई भागल उड़े ना हो। लेकिन देखिए ये तो है कि आज का मैच बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि इसको भी हम कॉल के में ले लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से टीम इंडिया का परफॉर्मेंस है तो लगता है कि टीम इंडिया जीतेगी। बिल्कुल, क्योंकि अभी तक हमने ये परफॉर्मेंस तो देखा है ऐसे में, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो कॉम्पिटिटर है सामने वाली टीम भी बहुत ज्यादा अपने आप में मजबूत, और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि भारत का रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के साथ में बहुत शानदार कभी नहीं रहा है। ऐसे में आज की जो पिच है उस पिच के लिहाज से अगर बात करें तो किसके लिए शानदार पिच साबित हो सकती है, न्यूजीलैंड के लिए या भारतीय टीम के लिए? देखिए किसी भी मैच के लिए जो पिच होता है वो बहुत अहम रोल करता है, और जो अहमदाबाद की पिच है वो मिक्स पिच है, यानी काली मिट्टी की भी और लाल मिट्टी की भी। और हम इसे बात करें तो 80% इसमें लाल मिट्टी का प्रयोग किया गया। तो कुल मिला के देखिए इस पिच में बहुत ज्यादा बाउंस होगा, रन भी बनेंगे और खिलाड़ी अच्छा खेलेंगे भी। और अगर टॉस की बात करें तो अगर कोई भी कप्तान टॉस जीतता है या कोई भी टीम टॉस जीतती है तो वो बैटिंग करना पसंद करेगी। अगर मैं आंकड़े की बात करूं जैसे आपने बताया तो वर्ल्ड कप में अगर मैं हेड टू हेड मुकाबला देखूं तो न्यूजीलैंड और भारत के बीच कुछ अच्छा वो रहा नहीं है, और हम 3 मैच हुआ है और तीनों मैच हम हारे हैं।
कुल मिला के देखिए आज का मैच सूर्य कुमार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, गौतम गंभीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और वो हर एक भारतीय खिलाड़ी के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बात चल रही थी अभिषेक शर्मा की, अभिषेक शर्मा लगातार ड्रॉप जा रहे हैं, लेकिन देखिए आज के मैच में कुछ ना कुछ कमाल कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात ये बता दूं कि एक टोटका होता है ना कि टीम इंडिया पिछले 2 मैच हारी है यहाँ पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, एक 2023 वर्ल्ड कप और जो पिछला बार जो साउथ अफ्रीका के साथ T20 में हुआ तो उसमें हारी है। लेकिन इस बार टीम इंडिया ने होटल चेंज कर दिया है, तो क्या पता कुछ टोटका अच्छा हो जाए और टीम इंडिया जीत जाए। वाकई क्योंकि आप जिस टोटके की बात करें, देखिए ये तो कहा जाता है कि भारत न्यूजीलैंड से कभी इस तरीके से इस वर्ल्ड कप में भी वो पहली बार ही परफॉर्म करे, दोनों टीमें आपस में एक साथ जो भिड़ती हुई दिखाई देंगी, ये पहला मौका है। और क्योंकि आपने कहा कि एक टोटका आजमाया गया है भारतीय टीम की ओर से भी, हमने देखा है कि भारत में भी अक्सर जब खासतौर पे वर्ल्ड कप की बात आती है और फाइनल्स में भारत होता है तो लोग अपने अपने घरों में भी कई तरीके के टोटके अपनाते हैं। क्या अब तक आपने कुछ लोगों से बातचीत के दौरान भी ऐसा कुछ जानने की कोशिश की, लोगों का इस पर क्या कुछ कहना है, उनके रिएक्शंस किस तरीके से सामने आ रहे हैं? जी देखिए, जब मैं सुबह बात करता स्टेडियम से बाहर तो मैंने पूछा भी काफी क्रिकेट फैन से कि आप क्या कुछ टोटका करने वाले हैं, तो एक फैन आया था वहां पे बनारस से, उसने वही बोला कि अभी तक हम ये देखते आए हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में टीम इंडिया हारती आई है, लेकिन मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि ये आज के मैच में टीम इंडिया बहुत ही अच्छे परफॉर्म करेगी और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी आज इसी स्टेडियम से उठाएगी। और ये जो बोलते हैं कि हार जाती है टीम, हार जाती है, इस सूखे को खत्म करेगी। तो बहुत सारे ऐसे फैंस थे जो कि टोटका आजमा रहे थे और बोल रहे थे चीजें। दूसरी बात है कि ये भी है कि हम एज ए इंडियन हम टीम इंडिया को तो अब सपोर्ट कर ही रहे हैं, लेकिन एक बात हमें भूलना नहीं चाहिए, जैसे हम आए हैं फाइनल में, न्यूजीलैंड भी लड़के फाइनल में आई है, तो न्यूजीलैंड को भी देखिए हमको हल्के में नहीं लेना चाहिए। जो मैं कप्तान मिचेल सेंटर, कल मैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक ही बात बोला कि शायद आज जो इंडियन फैंस है वो फिर से अपसेट हो सकते हैं। मतलब वो सीधे सीधे बोल रहे थे कि जो 2 बार टीम इंडिया हारी है, लेकिन तीसरी बार भी तैयार है टीम इंडिया हारने के लिए और हम हराएंगे। ठीक है आकाश, क्योंकि आपने जो पूरी जर्नी तय की अहमदाबाद तक के लिए, और मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे कि जब आपने उस जर्नी के दौरान लोगों से इंटरेक्ट किया तो लोगों को इस वक्त जो प्लेइंग 11 टीम इंडिया की है, सबसे ज्यादा भरोसा किस प्लेयर पर जताया गया लोगों की ओर से? जी देखिए, मेरी नजर में तो सारे वो खिलाड़ी हैं कि जो अच्छा कर सकते हैं। और देखिए फॉर्म आती है, फॉर्म जाती है, कोई भी मैं एक ऐसे खिलाड़ी की नहीं बोलूंगा कि हर मैच में अच्छा करे। और ये बात आज कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने बोला कि ऐसा नहीं है कि हर खिलाड़ी हर मैच में 100 बनाएगा। क्या पता, अभी देखिए कुछ टाइम पहले संजू सैमसन अच्छा नहीं खेल रहे थे, लेकिन देखिए पिछले 3 मैच से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, अच्छे और कोच बना रहे हैं, अच्छे रन बना रहे हैं। हार्दिक पांड्या अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बुमराह अच्छे गेंदबाजी कर रहे हैं, अक्षर पटेल देखिए अच्छे बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं। तो कुल मिला के देखिए हम ये नहीं बोल सकते हैं कि कौन सा ऐसा प्लेयर होगा जो की चेंजर बनेगा। ठीक है, वर्ल्ड कप में क्या होता है कि आपको सबको सहयोग देना पड़ता है, हर एक खिलाड़ी रन बनाएगा, हर एक खिलाड़ी गेंदबाजी करेगा, तो जाके हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। और जैसे ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार यादव ने यही बोला कि हम सबका योगदान होगा तो ही जाके हम जीतेंगे वर्ल्ड कप, और अच्छा करेंगे तो जीतेंगे हम लोग। ठीक है आकाश, लौटूंगा मैं आपके पास क्योंकि अभिषेक यादव भी क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं उनका भी रुख करूंगी। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। पहला सवाल सर यही है कि जिस तरीके से अभी हम देख रहे हैं कि सबसे अगर टॉप प्लेयर्स की बात की जाए इस T20 वर्ल्ड कप के दौरान तो ईशान किशन और वरुण चक्रवर्ती का परफॉर्मेंस बेहद शानदार रहा है, हर किसी ने उनकी तारीफ की। लेकिन जब न्यूजीलैंड के टीम 11 के प्लेयर्स पर भी हम नजर डालते हैं, 2 नाम सबसे ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस के तौर पर जो सामने आए हैं, बैटर के तौर पर फिन एलन, बॉलर के तौर पर रचिन रविंद्र। और ऐसे में जब हम देखते हैं दोनों की टीमें यानी टीम 11 के तौर पर सबसे ज्यादा मजबूत कौन सी टीम आपको नजर आती है? और रिसेंटली देखा जाए तो दोनों टीम बराबरी पे है, बिकॉज दोनों टीम फाइनल खेल रही है। तो पास्ट के परफॉर्मेंस आप देखिएगा तो दोनों टीम का काफी बेहतर है। तो इसमें ये नहीं बोला जा सकता कि कौन सी टीम अच्छा खेलेगी, कौन सी टीम बुरा खेलेगी, क्योंकि दोनों टीम बराबर की है। तो आई होप कि इंडिया थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग साइड है, क्योंकि होम एडवांटेज है। आप होम ग्राउंड में खेल रहे हैं तो ज्यादा एडवांटेज है। तो इंडिया एक आप कह रहे हैं कि होम ग्राउंड एडवांटेज है, लेकिन ये भी दावा किया जाता है कि जो होस्ट कंट्री रहती है कभी होम ग्राउंड पर ऐसे T20 वर्ल्ड कप में अभी तक किसी ने ऐसा मैच जीता नहीं है। तो क्या ये पहला मौका भारत के लिए हो सकता है? 100%। ठीक है, तो ये सब कुछ तैयारी पर ही निर्भर करता है। हमारे साथ राहुल शर्मा भी जुड़ चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर है आप। बहुत स्वागत है सर आपका भी न्यूज इंडिया पर। सर सवाल यही है कि जब हम
प्लेइंग 11 की बात कर रहे हैं टीम इंडिया की खासतौर पर, तो टीम इंडिया में सबसे मजबूत चेहरे आपको कौन दिखाई देते हैं कि अगर मैच कहीं पर भी फंसता हुआ दिखाई देता है तो फिर कौन उसे बेहतरीन शानदार परफॉर्मेंस के साथ में निकाल सकता है? क्योंकि अब तक जितने भी हमने मैचेस देखे तो उसमें एक या दो नाम जरूर आए हैं। देखेंगे आंकड़ों के हिसाब से जो टीम है वो मेरे हिसाब से सेम कॉम्बिनेशन खेलेगा फाइनल में, बिकॉज अभी हमारा जो पेस अटैक है वो भी काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। और विकेटें बेसिकली जब लास्ट हमने मैच देखा सेमीफाइनल मैच वानखेड़े में था, जहाँ भी पूरा रेड सॉइल विकेट होता है, पूरा अच्छा पेस आता है, अच्छा बाउंस होता है, जिससे बैट्समैन के लिए बड़ा इजी रहता है। और ये विकेट भी कुछ उसी प्रकार बनाया गया है, इसमें 65% रेड सॉइल है, इट्स अ मिक्स सॉइल विकेट। तो यहाँ पर भी आपको खूब सारे रन्स देखने को मिलेंगे, अच्छा पेस देखने को मिलेगा, अच्छा बाउंस कैरी होगा यहाँ पर। तो हमारे जो बॉलर्स हैं जिसमें जसप्रीत बुमराह है, अपना अर्शदीप भी हैं जो अच्छा बॉल डाल रहे हैं, हार्दिक पांड्या हैं। हाँ, थोड़ा सा जो सवाल रहेगा वो सवाल रहेगा स्पिनिंग अटैक पे, जिसमें कि हम देख रहे हैं अक्षर पटेल काफी अच्छा बॉल कर रहे हैं, बट उनका साथ निभाने के लिए जो बाकी जो स्पिनर हैं वो ठीक से नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। तो थोड़ा अंडर प्रेशर हो जाता है। आज नया दिन है, नया गेम है, बड़ा मैच है, तो मेरे हिसाब से जो स्पिन है वो बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। लेकिन इस पिच की अगर हम बात करें अहमदाबाद के पिच को लेकर के, तो ये स्टेडियम का पिच हम बैटर्स के लिए बेहतरीन मान सकते हैं या फिर बॉलर्स के लिए? ये बेसिकली बैटिंग फेवर विकेट होगा। देखिए, ये जो विकेट है ये वो विकेट नहीं है जिसपे इंडिया और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ था, ये वो विकेट है जिसपे साउथ अफ्रीका और कनाडा का मैच हुआ था जी। तो आप सिंपल इस चीज को लेके चलिए कि यहाँ पर आप सबसे ज्यादा जो देखने वाले हैं वो अच्छा पेस देखने वाले हैं, अच्छा बाउंस देखने वाले हैं, और अच्छा बाउंस और अच्छा पेस हर बैट्समैन को पसंद आता है। तो बात रही यहाँ पे एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। जसप्रीत बुमराह का एक्सपीरियंस बहुत काम आने वाला है। मैं तो अपनी तरफ से यही चाहूंगा कि जो जसप्रीत बुमराह है वो बॉलिंग ओपन करे साथ में अर्शदीप सिंह के। ठीक है, अब मैं आप दोनों के पास लौट रही हूँ। आकाश का एक बार फिर हम रुक कर रहे हैं क्योंकि अहमदाबाद से लगातार वो कवरेज भी कर रहे हैं। आकाश, ये बताया जा रहा है कि यहाँ 14 T20 इंटरनेशनल मैच हुए, लेकिन 8 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम और 5 बार चेस करने वाली टीमों को जीत मिली है। ऐसे में क्या इस रिकॉर्ड में भी थोड़ा सा उलटफेर दिखाई दे सकता है, या यहाँ पर भी हम यही देखेंगे कि अगर कोई पहले बैटिंग के लिए उतरता है तो उनके लिए ये अच्छा साबित हो सकता है, या अगर पहले कोई भी टीम को अगर पहला मौका मिल जाता है इस पिच पर परफॉर्मेंस अपनी दिखाने का बैटर्स के तौर पर, तो उनके लिए ये मौका शानदार होगा, या उन्हें भी पहले ये इंतजार करना होगा कि नहीं, सामने वाली टीम को बैटिंग का मौका देते, हम पहले फील्डिंग कर लेते हैं? जी देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी मैच में टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल सेट करता है, और अगर टीम इंडिया टॉस जीतती है तो पहले बल्लेबाजी करेगी। तो देखिए, पावर प्ले में सूर्य की टीम चाहेगी, सूर्य के जो बैटर्स है वो चाहेंगे कि अच्छा खासा रन बना दे। और देखिए, जो ड्यू फैक्टर वो तो बिल्कुल वो कभी भी हो सकता है, लेकिन इस मैदान पे बहुत एक अलग मैदान है, और पिच भी जैसे सबने बताया कि पिच भी अलग तरीके से तैयार हुई है, रेड और ब्लैक सॉइल के हिसाब से। तो कुल मिला के अगर देखिए, टीम इंडिया अगर जीतती है टॉस तो बैटिंग करेगी, लेकिन अगर गेंदबाजी भी करना होगा टीम इंडिया को, तो पावर प्ले में टीम इंडिया को अच्छा खासा विकेट लेना पड़ेगा। तो देखिए, दोनों ही टीमें फाइनल खेल रही है और दोनों ही टीमें बिल्कुल अपना टफ मुकाबला जीत गए हैं। तो कुल मिला के जो आज का मैच है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे मैं बल्लेबाजी के हिसाब से बोलूं, चाहे मैं गेंदबाजी के हिसाब से बोलूं। ठीक है, और एक बार फिर से मैं अभिषेक यादव जी आपका रुक कर रही हूं, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अब तक भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन पिछले मैच में तो हमने देखा था, पिछले T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा था बिना एक मैच भी हारे और वो फाइनल्स में पहुंचे, फाइनल्स भी जीते। लेकिन इस बार हमने उस चीज में भी जो पॉसिबल मूव्स दिखाई दिया हमें, उसमें भी थोड़ा सा बदलाव रहा। एक मैच में हार का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद वो दोबारा ट्रैक पर आए, उन कमियों को उस कमियों पर काम किया गया और उसके बाद से हम उससे उभर करके आए, उसके बाद से हमने शानदार परफॉर्मेंस देखा। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की जब हम बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि उनका अब तक का इतिहास बहुत शानदार रहा है, परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा है। भारत की जब भी इनसे भिड़ंत होती है तो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग मोमेंट रहता है। क्या आपको भी ऐसा कुछ दिखाई देता है? जो आपने बात किया साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो मैच था उसमें हार का, तो बेसिकली होता क्या है कि हम लोग जब भी मैचेस खेलते हैं तो समटाइम ऐसा होता है कि बॉल नहीं आ पाती है, या कुछ टायर्डनेस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो बहुत सारी फैक्टर करती हैं उस चीज को लेके।
तो उस हिसाब से अगर एक बार आप हार जाते तो उस चीज को उतना सीरियस नहीं लेके आगे के जो भी मुकाबले उन पे फोकस करना चाहिए। अगर उस चीज को लेके पकड़ पकड़ के चलेंगे तो फिर आने वाले मैचेस में बहुत इशू होता है। इंडिया टीम ने वैसा ही किया, इसीलिए आज इंडिया टीम फाइनल खेल रही है। लेकिन एक खास बात ये भी दिखाई देता है कि जो चार्ट हम देख पा रहे हैं, क्योंकि जीतने वाली जो टीमें T20 विश्व कप में, इसमें न्यूजीलैंड का अब तक भी नाम नहीं आया है, लेकिन भारत और न्यूजीलैंड ये कहा भी जा रहा है कि पहली बार ही भिड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या ये भी एक तरीके से मौका है भारत के पास, क्योंकि भारत अब तक 2 बार ये T20 विश्व कप की ट्रॉफी उठा चुका है। तो ऐसे में उसके पास ये एक हम जरूर कह सकते हैं कि मोमेंट है कि उसे पता है कि फाइनल्स में क्या कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, किन चैलेंजेस से हमें उभर करके और इसमें हम जीत हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग है कि ये विकेट में बहुत सारे आपको स्लोअर डिलीवरीज देखने को मिलेंगे, चेंज ऑफ द पेस, बैक ऑफ द हैंड डिलीवरी, क्योंकि जितने भी लास्ट के आप जितने भी मैचेस देखे उसमें चेंज ऑफ द पेस बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा है। और न्यूजीलैंड का पेस अटैक का बात करें तो मैट हेनरी बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में है, और भी बॉलर हैं जो बहुत अच्छा डाल रहे हैं, स्पिनर भी उनके अच्छे हैं। तो मेरे को लगता है कि ये मुकाबला 50-50 का होगा, क्योंकि दोनों टीम का अगर पेस अटैक देखते हैं तो ऑब्वियसली बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है। बाकी भी बॉलर को अगर आप देखते हैं न्यूजीलैंड के करंट फॉर्म के हिसाब से, तो लोग भी 100% बहुत ही अच्छा बॉलिंग करा। और इस विकेट पे जितने भी मैचेज हुए यहाँ पे चेंज ऑफ द पेस, बैक ऑफ द हैंड, स्लोअर वन, वाइड यॉर्कर्स, ये सब ज्यादा काम करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब राहुल शर्मा जी का मैं रुक कर रही हूँ। राहुल सर, एक सवाल ये भी आता है कि भारत की बल्लेबाजी को हर बार दमदार एक्सपर्ट्स की ओर से बताया गया और ये कहा गया है कि न्यूजीलैंड की टीम पर अगर आप गौर करेंगे तो न्यूजीलैंड गेंदबाजी में उनकी धार दिखाई देती है। ऐसे में दोनों टीमें अपनी अपनी तरीके से बहुत शानदार परफॉर्म करते रहे हैं और उनके ना केवल परफॉर्मेंस की बात है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि मुकाबला दोनों के बीच में जब पहली बार हो रहा है, चैलेंजेस दोनों के लिए हैं, क्योंकि दोनों फाइनल्स में इससे पहले इस तरीके से T20 वर्ल्ड कप में नहीं भिड़े। तो ऐसे में दोनों के लिए चैलेंजिंग मोमेंट्स भी होंगे और अपना अपना एक जोन भी है। हम इस पिच की जब बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि स्पिनर्स के लिए ये पिच बहुत शानदार नहीं साबित होगी, लेकिन बैटर्स के लिए है। तो यहाँ अगर बल्लेबाजी दमदार भारत की दिखाई दे रही है तो फिर ये भी तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। जी बिल्कुल गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि जो न्यूजीलैंड जो फाइनल में आई है वो किस तरीके से आई है। उसने साउथ अफ्रीका को, जो कि फेवरेट मानी जा रही थी इस टूर्नामेंट में, वो उसको किस तरीके से पटकनी दी है। पूरा वन साइडेड गेम किया उन्होंने, पूरा डिस्ट्रॉय किया उनका बॉलिंग लाइनअप साउथ अफ्रीका का, वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप था। तो कॉन्फिडेंस उनका भी बहुत हाई है। और देखिए T20 के अंदर आप टॉप 3 बैटर्स के साथ ही, कोई भी 3 या टॉप 3 बैटर्स होते हैं या नीचे के 2 बैटर्स होते हैं, आप उन्हीं के डिपेंड रह के पूरा का पूरा मैच जो है आपका बनता है और बिगड़ता भी है। अगर आपका वो कोलैप कर जाता है तो आपका मैच बहुत फंस जाता है। अगर आप किसी टफ कंडीशंस के अंदर बैटिंग कर रहे हैं और अगर आप अच्छी कंडीशंस के अंदर बैटिंग कर रहे हैं और आपके ऊपर के 3 प्लेयर्स हैं जो कि रन बना रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ अगर आज अभिषेक शर्मा चल जाते हैं और संजू सैमसन जो कि फॉर्म में है, तो नीचे आप देखिए कि कितनी हमारी 7-8 नंबर तक बैटिंग है। आपको नीचे सारे जितने भी बैट्समैन दिखेंगे वो एक अलग चार्ज अप है, वो अच्छी परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। और बेसिकली मैं अभी ये आपको बता दूं कि जितना भी हमारा टूर्नामेंट रहा है, इस टूर्नामेंट में पूरा मिक्स हमारा कॉम्बिनेशन रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है सभी बैट्समैन का, बॉलर्स का। बैटिंग की बात करें तो पहले ईशान किशन ने रन बनाए, फिर संजू सैमसन ने रन बनाए, फिर बीच में तिलक वर्मा ने अच्छी नॉक्स खेली हैं, हार्दिक पांड्या ने नॉक्स खेली हैं। तो शिवम दुबे की हम बात करें, शिवम दुबे ने नॉक खेली है। तो हमारे पास जो है 7 से 8 नंबर तक बैट्समैन, ये डिपेंड करेगा कि हम बॉल कितना अच्छा डालते हैं। अगर हम पहले बैटिंग करते हैं तो हम कितना बड़ा टारगेट न्यूजीलैंड को दे रहे हैं और उसको फिर कैसे डिफेंड कर रहे हैं। लेकिन सर अभिषेक शर्मा के परफॉर्मेंस को हमने अब तक बहुत अच्छा देखा, अच्छा माना, वो अच्छा खेल भी रहे थे, उनकी तारीफ भी हर कोई कर रहा था और हर कोई ये कह रहा था कि ये आने वाले समय का एक उभरता हुआ सितारा है। लेकिन जब T20 वर्ल्ड कप में हमने देखा अगर उन्हें ओपनिंग की जिम्मेदारी दी गई तो ओपनिंग में वो दमखम उनका दिखाई नहीं दिया, वो धार वो बैटिंग में दिखाई नहीं दी। और एक्सपर्ट्स की ओर से ये भी कहा कि शायद अभी अभिषेक शर्मा ओपनिंग जोड़ी के तौर पर वो तैयार नहीं है, उन्हें थोड़ा सा समय देना चाहिए। आज के मैच में क्या लगता है कि उनका बल्ला कमाल कर पाएगा? देखिए कमाल करना चाहिए, आज का ही दिन है जहां बहुत जरूरत है उनके बैट से रन आने की, साथ ही साथ पूरे भारत देश के लिए, इंडियन टीम के लिए और उनके लिए भी। पूरे साल उन्होंने रन बनाए हैं और ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल नए खिलाड़ी हैं, पूरे साल उन्होंने रन बनाए हैं। नीचे अंडर 19 लेवल पे भी वो रन बनाकर आए हैं। वो आपके हमारी इंडिया के वो टॉप T20 प्लेयर है
आज के टाइम पे ओपनर्स में अगर मैं बात करूं तो। और बात रही कि टूर्नामेंट खराब गया, देखिए ये एक मैच होता है जिसमें आपका कोई भी प्लेयर की अगर वापसी हो रही होती है तो एक ही मैच से वापसी हो जाती है, और शायद आज वो दिन मुकर्रर किया गया होगा ऊपर वाले की तरफ से कि शायद फाइनल में उनका ऐसा कोई नोक आए जिससे कि सारे जो पाप है वो धुल जाए, जो भी पुराना टूर्नामेंट गया है वो सारा का सारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं। आकाश का एक बार फिर से मैं रुक कर रही हूँ। आकाश, दोनों टीमों की अगर हम कमजोरी की बात करें या स्ट्रेंथ की बात करें तो दोनों टीमों के बारे में हमें ये जरूर बताइएगा कि टीम इंडिया या न्यूजीलैंड, किसकी कमजोरी क्या है, किसकी ताकत क्या है? देखिए जी, अगर मैं टीम इंडिया की बात करूँ तो टीम इंडिया मुझे कुछ लगता नहीं कोई दिक्कत है। हाँ, एक दिक्कत है अभिषेक शर्मा का चलना, लेकिन कल जब सूर्य कुमार यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूछा गया, किसी ने पूछा कि अभिषेक शर्मा लगातार फ्लॉप जा रहे हैं, उसमें आपको क्या कहना है, तो उन्होंने बोला कि देखिए अभिषेक शर्मा बहुत बड़े प्लेयर है और उनको पता है कि मुझे किस मैच में क्या करना है। फॉर्म आती है, फॉर्म जाती है, हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इस मैच में ये खिलाड़ी चल पाएगा। तो आई होप कि आज के मैच में अभिषेक शर्मा चलें। अगर मैं बात करूं न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग है उनकी बैटिंग लाइनअप। इनके जो बैटर्स है काफी कमाल के हैं और उनके जो गेंदबाज भी, जो स्पिनर्स हैं, काफी अच्छे हैं। तो कुल मिला के जो आज का मैच है बहुत टफ होने वाला। हम ये नहीं बोल सकते कि ये टीम कमजोर है या ये टीम इस पे हैवी होगी। दोनों 50-50 है बिल्कुल, और कभी भी गेम लड़ सकता है। वैसे T20 में देखिए एक ओवर भी गेम लड़ता है। तो अब तो मैच का इंतजार है और थोड़ी देर बाद यही इसी होटल से टीम इंडिया निकलने वाली है। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। आकाश, अभिषेक जी, ये टॉस को लेकर के हर कोई यही जानना और समझना चाहता है कि टॉस के लिए हर बार ये कहा जाता है कि जिस टीम ने टॉस जीता, मान लो कि उसने 50% मैच तो वहीं जीत लिया। क्या आप भी विश्वास रखते हैं इस बात में, और ऐसा क्यों कहा जाता है ये भी जरूर बताइएगा हमें। ऐसा तो कुछ नहीं है, टॉस जीतना और मैच जीतना वो होता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। जो पर्सनली मैं फील करता हूँ कि आप अगर टॉस जीत लेते हैं, अगर टारगेट आप अगर अच्छा टारगेट नहीं दे पाते हैं, तो कोई जो टीम चेज करेगी वो भी उस चीज को इजीली चेज कर सकती है। तो आप जो भी करें, या तो आप चेज कर रहे हैं या फिर फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं, आपको दोनों में ही अच्छा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। अगर आप कोलैप्स हो जाते हैं तो आप चेज भी नहीं कर पाएंगे, ना अच्छा टारगेट दे पाएंगे। ठीक है, तो आज के मैच के लिए आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा वो खिलाड़ी होगा जो मैच में टर्निंग पॉइंट ला सकता है? ईशान किशन। क्यों? बेसिकली अभी तक पास्ट परफॉर्मेंस उनका आप देखिएगा और रिकॉर्ड्स देखिएगा तो काफी बेहतर है। और रिसेंटली उन्होंने डोमेस्टिक खेला है इंडिया के, ऑलमोस्ट अहमदाबाद में उन्होंने काफी डोमेस्टिक का मैच खेला, विजय हजारे ट्रॉफी का, सैयद मुश्ताक अली का, और भी होम एडवांटेज रहेगा तो ऑब्वियसली उनको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है कि किस चीजों को कैसे खेलना, क्योंकि वो डोमेस्टिक कंटिन्यू लास्ट 2 ईयर से खेले जा रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि ईशान किशन के बल्ले से आज रन आने वाले हैं, बड़े रन। चलिए ठीक है, इंतजार रहेगा फिर तो आज शाम 7 बजे का, और उसके बाद से ईशान किशन जब पिच पर उतरे तो हर किसी की निगाहें उन पर जरूर रहने वाली है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच हम अपने दर्शकों को भी कुछ और भी खबरें और तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे कि क्रिकेट विश्व कप को लेकर के देश भर में जहां जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है, टीम इंडिया की जीत और खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर भी जारी है। राजधानी दिल्ली के कन्नॉट प्लेस के प्राचीन शिव मंदिर में महाराणा प्रताप सेना की ओर से एक विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जहां भगवान शिव से टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत की कामना की गई। कप T20 का आज फाइनल मैच है और जिसको लेकर तमाम प्रशंसक जो है, खेल प्रेमी देश के अलग अलग कोने में मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के कनॉट प्लेस पे प्राचीन हनुमान मंदिर के शिव मंदिर के पास है, जहां पे आप देख सकते हैं कि ये शिव मंदिर, और यहाँ पे अभी कुछ देर पहले जो है रुद्र अभिषेक कराया गया था और पूजा अर्चना की गई थी। दुआ मांगा गया है कि भारत वर्ल्ड कप जीत जाए। महाराणा प्रताप सेना की तमाम पदाधिकारी यहाँ पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पे जप और पूजा कर रहे हैं। ये दुआ मांग रहे हैं कि भारत बेहतर प्रदर्शन करे और इस मैच में बेहतर रनों से बेहतर तरीके से जीत हासिल करे। इस मुद्दे बात करने के लिए AP सिंह जी हैं, वरिष्ठ वकील भी हैं और महाराणा प्रताप सेना की तरफ से भी हैं। सर, आप किस तरह देखते हैं आज वर्ल्ड कप का फाइनल मैच है? आज हम लोग महाराणा प्रताप सेना के तमाम पदाधिकारी, राज्यवर्धन सिंह राठौर जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व, परमार जी के नेतृत्व में सभी देश से
भागों में यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, रुद्राभिषेक हो रहे हैं, जलाभिषेक हो रहे हैं। आज हम लोग नई दिल्ली के कनॉट प्लेस से प्राचीन शिव जी के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, गणेश जी के मंदिर में यहाँ इसी आस्था और विश्वास के साथ आए हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने और भारत जो अहमदाबाद में वर्ल्ड कप हो रहा है न्यूजीलैंड के साथ, उसमें भारत जीते। भारत सोने की चिड़िया जगत गुरु रहा है और भारत जीतता है तो सनातन धर्म जीतता है, भारत जीतता है तो वसुधैव कुटुंबकम जीतता है, भारत जीतता है तो सबका साथ, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय और सबका भरोसा जीतता है। और यही आज महिला दिवस भी है, इंटरनेशनल महिला दिवस है। हमारी बेटियां भी प्रार्थना कर रही हैं, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हमने दुनिया को नारा दिया, वो भी प्रार्थना कर रही हैं। 33% आरक्षण के साथ प्रार्थना कर रही हैं कि वर्ल्ड कप में भारत जीते। जैसे प्राचीन समय में महिलाएं देश का नेतृत्व करती रही हैं, वैसे ही वर्तमान में भी उनका नेतृत्व बढ़ेगा और आगे आने वाले समय में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा में भी हर तीसरी महिला बेटी होगी, भारत की बेटी होगी। और यही हम कामना यहाँ आज हम लोगों ने रुद्राभिषेक और जलाभिषेक करके किया है कि हर हर महादेव सुनेंगे। भोले बाबा बहुत भोले हैं, बहुत सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। और भारत के 140 करोड़ लोगों की मांग नहीं है, दुनिया भर में फैले हमारे एनआरआईज की भी मांग है कि भारत वर्ल्ड कप में जीते। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा। बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख भी रहे हैं किस तरह पूजा अर्चना, और छोटी बच्ची भी है। क्या क्या दुआ कर रही हैं आप भगवान से, क्या प्रे कर रही हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वुमेन्स जस्टिस एंड इंडिया क्रिकेट जीते, इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाए। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली खेल नहीं रहा है। हाँ तो बाकी प्लेयर्स चले। बिल्कुल। राजवर्धन जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं महाराणा प्रताप सेना के। आप लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं भारत कितना स्कोर करे? पहले बैटिंग करे या बॉलिंग करे? देखिए, चाहे बैटिंग करें या बॉलिंग करें, हमारा उद्देश्य है कि भारत आज वर्ल्ड कप जीते। इसलिए भगवान शिव पर हम दूध अभिषेक चढ़ा रहे हैं। तमाम ये लोग हैं जो लगातार पूजा अर्चना कर रहे हैं और लगातार अभिषेक कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि भारत वर्ल्ड कप जीत जाए और बेहतर नतीजों, बेहतर रनों के साथ जीते। और लगातार ये स्थिति पूरे देश के अलग अलग मंदिरों में आपको तस्वीरें नजर रही हैं। कैमरामैन भूषण के साथ पंकज वानखड़े, न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। तो एक बार फिर से हम मेहमानों का रुख कर लेते हैं और हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। और एक बार फिर से मैं राहुल जी आपका रुख करना चाहूँगी और मैं ये जानना चाहूँगी कि सर, जब हम इस तरीके के वर्ल्ड कप की बात करते हैं, जब ऐसे मैचेस होते हैं, तो इस दौरान में जो सीनियर क्रिकेटर्स होते हैं उनका रोल कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है? क्योंकि प्रेशर भी ऐसे मैचेस में सबसे ज़्यादा रहता है, तो उनकी रणनीति और उनका पहले से जो परफॉर्मेंस भी रहा है, जिस तरीके से उन्होंने पहले भी कई मैचेस खेले हैं, तो वो कहा जाता है कि जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो ऐसे पिच पर देखने को मिलता है, ऐसे मौकों पर देखने को मिलता है। तो खासतौर पर उन युवा क्रिकेटर्स को किस तरीके का वो समर्थन देते हुए दिखाई देते हैं? देखिए, जितना भी सीनियर लॉट होता है, आप सबसे ज्यादा अगर सीनियर की बात करें तो हमारे जो क्रिकेट कोच हैं गौतम गंभीर साहब, वो सीनियर मोस्ट प्लेयर है, सीनियर मोस्ट इंसान हैं जिन्होंने जितने भी क्रिकेटर हैं उनसे सबसे ज्यादा क्रिकेट खेली है। तो मैं बिहार टीम की बात कर रहा हूँ जो टीम वहां पर पहुंची हुई है, तो वो अपना एक्सपीरियंस उसमें झोंकते हैं। वो 2007 वर्ल्ड कप का हिस्सा भी रहे हैं। तो मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि ये सबका मिला जुला एक योग होता है जिसके अंदर आप सब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और जितने भी ड्रॉबैक्स हैं उस पर काम किया जाता है। सब जितनी भी त्रुटियां हैं उनको दूर की जाती हैं और पर्टिकुलर प्लेयर को उनका रोल दिया जाता है और वो रोल उन लोगों को निभाने के लिए वो टास्क दिए जाते हैं और वो उसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, लेकिन सर, क्या कोई ऐसा युवा खिलाड़ी भी है जिसको आप देखते हैं कि उसके लिए ये एक ब्रेकआउट पॉइंट हो सकता है, उसके लिए एक गेम चेंजर मोमेंट हो सकता है? देखिए, अभी ईशान किशन हो गए और वरुण हो गए, बिकॉज देखिए इनके पास T20 का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है। ये काफी सालों से IPL खेल रहे हैं, अपनी अपनी फ्रेंचाइजीज को जिता रहे हैं, मैच विनिंग प्लेयर्स हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरे हिंदुस्तान में जितने भी आपके डोमेस्टिक रीजन के अंदर जितने भी बेहतर प्लेयर हैं उनमें से टॉप प्लेयर है। तो जो भी इंडियन टीम ये सेलेक्ट हुई है, ये आप ध्यान रखिए कि ये पूरा फिल्टर्ड प्लेयर है जो हर तरीके से वहां बैठने लायक है।
ठीक है, लॉटरी में सर आपके पास। अब इस बीच हम अपने दर्शकों को ये भी दिखा देते हैं कि इस वक्त क्रिकेट फैंस के बीच कितना ज्यादा उत्साह है, उनकी ओर से किस तरीके के रिएक्शन सामने आ रहे हैं। संजू सैमसन as well as Abhishek Sharma. Trust that Abhishek Sharma, he will definitely do one thing today. Yes. My name is Giriraj and I have come to watch this final clash between India and New Zealand. This will be mind-blowing game today. And what do you think? आज इंडिया झंडा गाड़ेगी क्या? बिल्कुल झंडा गाड़ेगी और अभिषेक शर्मा आज कमबैक करेगा, फाइनल में खेलेगा, सेंचुरी मारेगा. A good game, I think. It'll be close. It'll be close. You know, we get out there, hit some good runs. What more could you want? Thank you so much. No. Ryan, you are here to support your team, Netherlands. Yeah. How much confident you are today? I don't know. It could go either way. It's a short game, so we'll see. Maybe. I don't know. I'm not overly confident. Your team is doing so good in the tournament so far. Yeah, it's been a good run. Do you think that they will beat India today easily, or will gonna give No, a fight? it will never be easy. India will never be easy to beat. So it'll be a fight if we win, or hopefully it'll be a good game. I was talking about the Indian side. Which is the one player you think that it could be a match winner from Indian side, or can turn off the game? It's always Bumrah is the scary one. I think the main matchup is Bumrah versus Seifert and Allen. That's the key matchup. So we'll see from there. White ball final of your team. You think that your team this time will do it and take the cup at home? You can only hope. We can only hope. Thank you so much. Enjoy the game. रुक कर लेते और इस बीच अहमदाबाद से हमारे संवाददाता आकाश भी लगातार बने हुए। आकाश, इस बीच में आपके पास आना चाहूंगी और ये जानना चाहूंगी कि संजू सैमसन को लेकर के एक प्रश्न चिन्ह अभी भी बना हुआ है कि क्या वो टीम 11 का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस सेशन हुआ इस पिच पर, ऐसे में बताया जा रहा है कि उस दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो आमतौर पर प्रैक्टिस सेशन में देखने को मिलती नहीं है। रिंकू सिंह जब बैटिंग कर रहे थे उस दौरान बॉलिंग करने के लिए कुलदीप को मौका दिया गया, तिलक वर्मा को मौका दिया, लेकिन संजू सैमसन ड्रिंक्स बॉक्स में वो बैठे हुए नजर आए चुपचाप, और उसके बाद से वो बॉलर कोच के साथ में कुछ देर वो बातचीत करते रहे, लेकिन वो प्रैक्टिस सेशन में उतरे नहीं। तो क्या ऐसा माना जाए कि आज के फाइनल मैच में संजू सैमसन बाहर हो सकते हैं? देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी ऐसा खिलाड़ी जो लगातार फॉर्म में है, तो आप उसको कैसे हम बोल सकते हैं कि वो बाहर हो सकते हैं। हालांकि देखिए, प्रैक्टिस सेशन में कल मैं भी था, आप जो बता रही हैं बिल्कुल सही बता रही हैं, और कल प्रैक्टिस सेशन में गौतम गंभीर उनसे बहुत देर तक बात भी कर रहे थे, और अच्छी बात यह है कि बहुत लगातार फॉर्म में है वो, तो ऐसे में गौतम गंभीर सोच समझ के डिसीजन लेंगे। अगर उनको पता है कि मुझे किसको खिलाना है, किसको बाहर करना है, कप्तान को पता है कि मुझको किसको खिलाना है, किसको बाहर करना है, तो टीम मिला के देखिए, जो टीम इंडिया का स्क्वाड आने वाला है, टीम प्लेइंग 11, वो सोच समझ कर आएगा, और मुझे लगता नहीं है कि संजू सैमसन बाहर बैठे हैं, क्योंकि लगातार परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। आपने देखा पिछला जो मैच था इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई में, वहां पर भी था मैं, और वहां के प्रैक्टिस सेशन को वहां पे, तो वहां भी संजू सैमसन लगातार गौतम गंभीर से बात कर रहे थे। तो कुल मिला के मुझे लगता नहीं कि ये खिलाड़ी भी ड्रॉप होगा, इसको प्लेइंग 11 में जरूर मौका मिलेगा। लेकिन इस वक्त में ये भी बताया गया है कि कुलदीप यादव को अगर प्रैक्टिस सेशन के दौरान मौका मिला है, तो कुलदीप यादव ने अभी तक एक ही मैच यानी पाकिस्तान के खिलाफ ही वो बॉलिंग करते हुए देखे गए, तो ऐसे में उनकी भी खबरें सामने आ रही है कि हो सकता है कि फाइनल्स में उन्हें ये जगह मिल जाए। जी देखिए, जो डिपेंड करता है पिच के ऊपर। देखिए, पिच जैसे तुमने बताया कि मिक्स पिच है, ये तो बाउंस ज्यादा मिलेगा, तो कुल मिला के अगर पिच अच्छा है तो तेज गेंदबाजों को मौका ज्यादा मिलेगा। अगर स्पिनर्स की बात करें, अगर देखिए टीम इंडिया में अच्छी चीज ये है कि अगर कोई भी खिलाड़ी लगातार परफॉर्म अच्छा कर रहा है तो सूर्य कुमार यादव उसको ड्रॉप नहीं करते, ये अच्छी चीज उनके अंदर, ये अच्छी चीज है। और एज सीनियर सूर्य कुमार यादव को पता है कि मुझे क्या करना है। हाँ, प्रैक्टिस सेशन में हर खिलाड़ी जाता है, लेकिन जब प्लेइंग 11 आती है तो वो एक अलग आता है। तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर हर खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो कुछ चेंजेस नहीं होगा टीम में। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं अभिषेक यादव जी आपका रुख कर रही हूँ, खासतौर पर जब कैप्टन की भूमिका की बात आती है तो सूर्य कुमार यादव की कैप्टनसी पर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? He is a genuine leader. He walk like a leader. मैंने पर्सनली उनसे बात किया है, पर्सनली उनको नेट्स में बॉल किया, वो काफ़ी सपोर्टिव पर्सन है,
और काफ़ी हेल्पफुल पर्सन है, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में मेरा हेल्प भी किया। बात करने के बाद बहुत सारी चीज़ मैंने उनसे सीखा। ही इज अ ट्रू लीडर। आप ट्रू लीडर तो बता रहे हैं, लेकिन अब तक इस तरीके के विश्व कप के फाइनल्स में हमने देखा है कि ज़्यादातर खासतौर पे भारत के साथ तो ऐसा होता आया है कि जब इस तरीके के मैचेस होते हैं तो कप्तान का बल्ला नहीं चल पाता है फाइनल मैच के दौरान में। अभी तक जो 3 फाइनल्स रहे उनमें भी ये बताया गया कि जो भी कैप्टन्स रहे उन कैप्टन्स की कुल मिलाकर ही संख्या लगभग 19 रन तक ही पहुंची। क्या ये ट्रेंड सूर्य कुमार यादव समाप्त कर पाएंगे, खत्म कर पाएंगे और इस बार वो रन बना पाएंगे? 100% ये आज खत्म हो जाएगा, क्योंकि पिछला आपने जितना भी मैसेज देखा होगा सूर्य कुमार यादव पिच पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि उस सिचुएशन का जो भी डिमांड है उस हिसाब से वो खेलना प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसा टीम का डिमांड है, जो सिचुएशन है उसी हिसाब से खेलना। और मुझे इतना उम्मीद है कि वो जो ट्रेंड चला आ रहा है वो नहीं चलेगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव आज बेहतरीन इनिंग खेलेंगे मेरे। ठीक है। साथ ही राहुल सर, मैं एक सवाल आपसे ये भी करना चाहूंगी। ये सिर्फ अंधविश्वास इसे कहा जाता है, कहा यह जाता है कि जब भी संडे के दिन में अगर फाइनल मैचेस होते हैं तो ये इसमें भी हमारा रिकॉर्ड कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हम आकाश से बात कर रहे थे तो उन्होंने ये बात बताई भी कि पिछले मैचेस में भी ये रहा कि जब हम होम ग्राउंड पे हमने मैचेस खेले और एक जिस होटल में स्टे किया उस होटल से कभी भी टीम इंडिया को मुनाफा मिला नहीं है, और इसी वजह से इस बार टीम ने उस होटल को भी चेंज कर दिया। तो ये छोटे छोटे टोटके हैं जो भारत के लोग खासतौर पर अपनाते हुए दिखाई देते हैं। तो क्या लगता है कि ये संडे वाला ये जो एक टोटका कहा जाता है ये काम करेगा नहीं करेगा? इस बार ये चुनौती भी है क्या भारत के लिए, या वो अपने परफॉर्मेंस पर वो विश्वास रख रहे हैं? 2 टोटके तो इंडिया ने चेंज कर दिए हैं, ड्रेसिंग रूम भी चेंज करा है इस बार अपना, क्योंकि गुजरात का जो स्टेडियम है उसमें आपको 4 ड्रेसिंग रूम बेसिकली बनाए हुए हैं। आपकी जो ड्रेसिंग रूम उनको मिला है वो चेंज किया गया है। होटल भी सुनने में आ रहा था कि वो चेंज किया है उन्होंने। बाकी रहा संडे का जिंग, तो ये जिंग भी इस साल टूटने वाला है। वी होप फॉर द बेस्ट कि हमें बहुत अच्छा गेम देखने को मिलेगा। और देखिए इस टूर्नामेंट में 18 से 20 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। ये 2 टीमें बेस्ट टीम है, टॉप 4 टीमों के बाद ये 2 टीमें निकल के आए हैं। दैट मीन्स के देयर इज नो डाउट कि इंडिया वन ऑफ द बेस्ट टीम है वर्ल्ड के अंदर। और अगर न्यूजीलैंड सामने से आई है तो हाँ, न्यूजीलैंड के पास होने के लिए कुछ है नहीं। न्यूजीलैंड एज एन गैम्बलर इस गेम को खेलेगी कि अगर उनके पास उनका जीत गए तो सब कुछ है, नहीं जीते तो कोई बात नहीं। उनके पास जो ये बना हुआ है कि फाइनल में आके वो बाहर हो जाते हैं, वो अपना बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे। और आपका जो सवाल था वो ये था कि ये संडे जो है वो अलग ही रहता है, तो संडे का मैच इसीलिए बेसिकली रखा जाता है ताकि सब लोग इसको बैठ के देख सकें, उसका लुत्फ उठा सकें। तो इसमें अनलकी और लकी का कोई भी नहीं होता। जो भी टीम अच्छी क्रिकेट खेलेगी, अपने नर्व्स पे कंट्रोल करेगी, सही कॉम्बिनेशन के साथ उतरेगी, बैटिंग में अच्छा करेगी, बॉलिंग में अच्छा करेगी, प्लस फील्डिंग में अच्छा करेगी। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि न्यूजीलैंड वन ऑफ द बेस्ट फील्डिंग साइड है वर्ल्ड की, और बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैचेस हमें न्यूजीलैंड टीम के प्लेयर्स के सामने देखने को मिले हैं। तो आपको फील्डिंग भी बहुत बेहतर करके दिखानी पड़ेगी। जितना अच्छा आपको बॉल करना है उससे ज्यादा अच्छा आपको बैटिंग करना है, और उससे कई ज्यादा अच्छा आपको फील्डिंग करके दिखाना पड़ेगा। बिल्कुल। और क्योंकि जब क्रिकेट की बात आती है तो भारत में खासतौर पर इसे इमोशन से जोड़ करके देखा जाता है, और लोग ये उम्मीद केवल लगाए नहीं बैठते बल्कि भारतीय टीम के लिए हर बार कामना भी की जाती है, दुआ भी की जाती है, जगह जगह पे पूजा पाठ हवन तक शुरू हो जाते हैं, लोग टोटके अपनाने लगते हैं। लेकिन इस बार 3 ऐसे चैलेंजेस, आकाश में आपका रुख कर रही हूँ, 3 ऐसे चैलेंजेस बताए जा रहे हैं कि जो कि भारतीय टीम के पास दिखाई देते हैं, उनके सामने दिखाई देते हैं। पहली ये जो आपने ये कहा था कि इस पिच को लेकर के थोड़ा सा स्पिनर्स के लिए एक टफ कंपटीशन साबित हो सकता है। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जब ये बात सामने आती है कि अहमदाबाद में एक सिलसिला ये भी चला कि 2 मैचेस विश्व कप के, लेकिन वो भारत के हाथ नहीं लग पाए थे। क्या तीसरा मौका ये है, लेकिन तीसरे मौके में क्या वो रिकॉर्ड हम तोड़ पाएंगे? दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि जो रविवार वाला एक इतिहास रहा है, अभी हम राहुल सर से भी यही बात कर रहे थे, और ऐसे में जब इस तरीके की तस्वीरें हम देखते हैं, और एक इंतजार ये भी कि न्यूजीलैंड के साथ में 3 बार तो भिड़ंत हुई लेकिन तीनों बार हार मिली। अब फाइनल में क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ में भिड़ंत है, इस वजह से भी बहुत रोमांच भरा ये मुकाबला आज साबित होने वाला है। तो क्या इन चुनौतियों को भेद पाने के लिए टीम पूरी तरह तैयार है? प्रैक्टिस सेशन आपने देखा, इसलिए ये सवाल मैंने आपसे किया। ये देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत टीम ने मेहनत भी किया है। हर एक खिलाड़ी मेहनत कर रहा है। गौतम गंभीर प्रैक्टिस सेशन में हर एक खिलाड़ी के पास जाकर प्रैक्टिस करवा रहे हैं, चाहे वो गेंदबाज हो चाहे वो बल्लेबाज हो।
एक बहुत दिक्कत थी अभिषेक शर्मा की, लेकिन मुझे लगता है कि देखिए जहाँ लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे फैंस ऐसे भी बोल रहे हैं कि शायद अभिषेक शर्मा आज के मैच में भी ना चले, बहुत सारे एक्सपर्ट भी ऐसा बोल रहे हैं कि शायद अभिषेक शर्मा जो फाइनल मैच है उसमें ना चले या उनको प्लेइंग लेवल में नहीं रखा जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और हर एक खिलाड़ी ऐसा कुछ देखिए, हर एक खिलाड़ी का अलग अलग टाइम होता है। अब संजू सैमसन देखिए बहुत टाइम से चल नहीं रहे थे, लेकिन लगातार 3 से 4 मैचों में काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, गेम चेंजर बन जा रहे हैं वो। अब देखिए वरुण चक्रवर्ती को, अक्षर पटेल को देखिए, लेकिन देखिए मुझे लगता है कि इस टीम ने बहुत मेहनत किया है और आज का जो मैच है ये टीम 100% जीतेगी। एज ए इंडियन हम यही चाहेंगे कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी टीम इंडिया जिताए और रिकॉर्ड बनाए, लेकिन हाँ हमें अभी भी नहीं भूलना चाहिए कि जो न्यूजीलैंड की टीम है वो बहुत ही बेस्ट टीम है। वर्ल्ड कप का अगर रिकॉर्ड उठा के देखिए T20 का वर्ल्ड कप का, तो हम एक भी मैच नहीं जीते हैं न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड फील्डिंग में भी अच्छी है, न्यूजीलैंड बॉलिंग में भी अच्छी है और न्यूजीलैंड बैटिंग में भी अच्छी है। और देखिए कल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके जो कप्तान है उन्होंने थोड़ा चैलेंज दे दिया, उन्होंने बोल दिया कि शायद कल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारतीय फैंस जो है वो अपसेट नजर आए। तो कुल मिला के जो आज का मैच है बहुत टफ होने वाला है, लेकिन टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है आज के मैच को लेकर। बिल्कुल, तो ये कांटे की टक्कर साबित होने वाली है। और पिछले मैच में भी हमने देखा था कि इंग्लैंड के साथ भी जब टीम इंडिया भिड़ी थी तो किस तरीके से लोगों की सांसें अटक गई थी कि न जाने अब क्या होगा, लेकिन 7 रन से हमने उस मैच को जीता था और उसके बाद हम फाइनल्स तक पहुंचे थे। लेकिन अब आज के मुकाबले में भी एक टफ कॉम्पिटिशन जरूर है। एक बार फिर मैं अभिषेक जी आपका रुक कर रही हूँ। अब ऐसे में एक सवाल ये भी आता है कि जब पावर प्ले की ओर हम ध्यान देते तो इस दौरान कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है किसी भी टीम के लिए वो बैलेंस मेंटेन रखना कि जब हम विकेट ले रहे हो तो विकेट बचाने का संतुलन बहुत जरूरी हो जाता है, रन बनाने को लेकर भी, तो वो तालमेल, वो समन्वय टीम के बीच में बनाए रखना कितना इंपॉर्टेंट होता है उस वक्त में? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका स्टार्ट बेहतर होता है तो मिडिल ओवर्स में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर स्टार्ट आपका खराब होता है तो फिर मिडिल ऑर्डर आपका ऑटोमेटिकली प्रेशर में आता है, तो उससे बहुत ज्यादा इशू आते हैं रन्स करने में, या फिर किसी भी या फिर बॉलिंग में बात करें, अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं, अगर पावर प्ले में आप 70-80 रन अगर दे देते हैं तो आपके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है विकेट्स लेने के एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड सेम चीज बैटिंग में भी अप्लाई होता है। ठीक है राहुल सर, जब हम ओपनिंग बैटर्स की बात करते हैं और ओपनिंग जोड़ी को लेकर के एक प्रेशर ये जरूर होता है कि अगर पहले 2 लोग पिच पर जम गए और एक अच्छा रन स्कोर उन्होंने बना लिया है तो फिर बाकी टीम पर प्रेशर थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन अगर जैसे हमने पिछली बार देखा था कि वो ओपनिंग जोड़ी ही टूट गई थी बहुत जल्दी, तो ऐसे में अगर ऐसी स्थिति होती है तो बाकी के प्लेयर्स पर कितना ज्यादा प्रेशर रहता है, वो उससे कैसे डील करते हैं? क्योंकि ऐसे मैचेस में बहुत जरूरी होता है कि आप फिजिकली फिट होने के साथ में आप मेंटल प्रेशर को कैसे हैंडल कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट होता है किसी भी प्लेयर के लिए। देखिए एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं और पैनल में जितने भी लोग हैं वो मुझसे सहमत रहेंगे। अगर अभिषेक शर्मा भगवान ना करे आज भी किसी भी कारणवश फ्लॉप होते हैं तो पिछले थ्रू आउट वर्ल्ड कप अभिषेक शर्मा क्या ऐसा एक्स्ट्रा कर रहे थे जो आज सबको शौक लगने वाला है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन टीम, ठीक है। तो सबसे जो ठीक बात होती है वो ये होती है कि अभिषेक शर्मा उस शैली के खिलाड़ी हैं, उस ऐसे स्किल प्लेयर हैं कि वो बहुत ज्यादा बॉलें वेस्ट नहीं करते हैं। वो बॉल्स अगर उन्होंने 30 बॉल खेली तो आप ये मान के चलिए कि उनका निजी स्कोर 60+ रहेगा, और अगर उन्होंने 15 बॉलें खेली तो उनका स्कोर नियर अबाउट 30 के अराउंड रहता ही रहता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बहुत बड़ा लॉस नहीं होने वाला है अगर कोई ऊपर कोई अभिषेक या संजू कोलैब करते हैं, बिकॉज जो नीचे आने वाले बैटर है हमारे वो बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस में है, बहुत ही अच्छा रोल अदा कर रहे हैं, अच्छे रन्स बना रहे हैं, अच्छे इनिंग खेल रहे हैं, पार्टनरशिप बिल्ड कर रहे हैं। और दिक्कत आएगी अगर बॉलें ज्यादा वेस्ट हो रही है, रन्स बोर्ड पे कम है, हम अपने पावर प्ले का सही फायदा नहीं उठा पा रहे हैं, तो नीचे वाले प्रेशर ऑटोमेटिकली प्रेशर आने वाला है बैट्समैन पे। अगर ऊपर के प्लेयर्स अच्छा स्टार्ट दे देते हैं तो फिर नीचे वाले तो उस स्टार्ट को आगे लेके जाएंगे। ठीक है आकाश, क्योंकि अभी हम
बैटर्स की हम बात कर रहे थे, बॉलर्स की भी अब बात कर लेते हैं, क्योंकि जब हम गेंदबाजी की बात करते हैं तो ये पिच, क्योंकि हम कह रहे हैं कि बैटर्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है और ये उन बैटर्स के लिए खासतौर पे एक सुनहरा मौका है कि अपना वो परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं इस पिच पर, और दूसरी तरफ इस मैच में एक दमदार बल्लेबाजी करते हुए किसी भी टीम को जीत मिल सकती है। लेकिन बॉलर्स के लिए ये मौका कैसा रहेगा? क्या हम ये कह सकते हैं कि स्पिनर्स ज़्यादा प्रभावी होंगे या फिर तेज गेंदबाज? देखिए, अगर आपने गेंदबाजी की बात की सुरभि, तो बता दूं कि इस पिच पे बाउंस बहुत होगा और बुमराह हमारे वर्ल्ड क्लास गेंदबाज और जी आकाश दिया था, तो कुल मिलाकर बुमराह का बहुत ज्यादा योगदान देने वाला है आज के मैच में। और देखिए, ये इसकी तारीफ बुमराह की तारीफ ने न्यूजीलैंड कप्तान ने भी की थी। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला भी था कि बुमराह एक वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है, तो थोड़ा हमको डरने की जरूरत है बुमराह से। हालांकि उन्होंने भी बोला कि टीम इंडिया अच्छे फॉर्म में है, अच्छे परफॉर्मेंस करे टीम इंडिया, तो कुल मिला के जो कल का मैच में बहुत टफ होने वाला है, ऐसा बोला था न्यूजीलैंड कप्तान ने। लेकिन उनका यही कहना था कि जो बुमराह है वो वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है, वो कुछ चेंजेस कर सकते हैं या कुछ गेम चेंजर बन सकते हैं आज के मैच में। ठीक है आकाश, साथ ही मैं एक बार फिर से मैं रुक करना चाहूंगी राहुल जी का, और क्योंकि राहुल सर, जब हम अभी इन स्थितियों की बात कर रहे हैं और हमने ये देखा है कि किस तरीके से टीम ने अपनी ओर से पूरी तैयारी की हुई है, इसके बावजूद भी क्या कोई ऐसा चैलेंज आपको दिखाई देता है कि टीम इंडिया को उस पर भी शायद थोड़ा सा इस बार इस मैच में खासतौर पर ध्यान देने की जरूरत है? जब न्यूजीलैंड की टीम पर हम अगर गौर करते हैं तो कौन सा ऐसा वो चैलेंजिंग फेज हो सकता है जिस पर सबसे ज्यादा अटेंटिव होने की जरूरत होगी? देखिए, अकॉर्डिंग टू मी, एज फार एज माय कंसर्न, हम थोड़ा सा मिडिल ओवर्स में कुछ चैलेंज फेस कर सकते हैं जब आपके राइट हैंडेड बैट्समैन आएंगे, लाइक आपका सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। जब आपके दोनों लेफ्ट आर्म स्पिनर जो हैं न्यूजीलैंड के, वो दोनों बहुत अच्छा बॉल डाल रहे हैं। हालांकि मिचेल सेंटलर को पूरे टूर्नामेंट में ज़्यादा विकेट्स नहीं मिली, अराउंड 2 या 3 विकेट्स उनको मिली है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। लेकिन जो रचित रविंद्र हैं वो बहुत अच्छा स्पिन डाल रहे हैं और वो उनके आंकड़े ये बताते हैं कि वो हार्दिक पांड्या के सामने कम मार खाते हैं, वो डॉट्स की तरफ ज्यादा लेके जाते हैं हार्दिक पांड्या को। और हार्दिक पांड्या जो है जैसे कनाडा के अगेंस्ट भी या फिर बाकी टीम के अगेंस्ट भी स्पिनर्स पे थोड़ा सा फंस रहे थे, जो आउट ऑफ द ऑफ स्टंप की तरफ जो बॉल डाल रहे थे। और लेफ्ट आर्म थोड़ा सा इट्स अ की फॉर राइट हैंडेड बैट्समैन, तो काफी एक्सपीरियंस बॉलर हैं दोनों, बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये दोनों के दोनों प्लेयर आपके आईपीएल फ्रेंचाइजीज में अलग अलग फ्रेंचाइजी को खेलते हैं, उनकी तरफ से खेलते हैं और काफी एक अहम रोल उनको दिया जाता है 4 ओवर डालने का, और वो उसको बखूबी निभाते भी हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौट रही हूँ और अभिषेक जी, मैं आपका भी अब रुक कर रही हूँ। और ये भी एक क्वेश्चन ज़रूर हर किसी के जहन में आता होगा कि जब हम अहमदाबाद की पिच का जिक्र कर रहे हैं तो ऐसे में क्या अटैकिंग क्रिकेट खेलने की इस दौरान ज़रूरत होगी या थोड़ा सा संभल करके थोड़ा सा ठहराव के साथ खेलना ज़रूरी होगा? पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन रहा तो थोड़ा सा ठहर के खेलना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से विकेट्स को थोड़ा पढ़ना चाहिए स्टार्टिंग में। उसके बाद से फिर अपने पास तो अटैकिंग प्लेयर बहुत सारे हैं, 7-8 नंबर तक आप देखेंगे तो सारे प्लेयर बड़े बड़े हिट मार सकते हैं। तो स्टार्टिंग में 2-3 ओवर थोड़ा देखना चाहिए पिच क्या बिहेव कर रहा है और बॉलर्स क्या ट्राई कर रहे हैं, क्या इस विकेट पे हो रहा है। उसके बाद से फिर जो भी आपके पास शॉट्स है, अटैकिंग शॉट्स, आप खेल सकते हैं, बट स्टार्टिंग में थोड़ा संभाल के खेलना पड़ेगा। ठीक है आकाश जी। अभिषेक शर्मा जब भी बैटिंग करने आते हैं, आपने जितने भी मैचेस देखा होगा उनके अगेंस्ट ऑफ स्पिनर आते हैं, क्योंकि वो ऑफ स्पिन में बहुत ज्यादा फंसते हैं। और सम टाइम जो फास्ट बॉलर होते हैं उनके बॉडी लाइन पे अटैक करते हैं, क्योंकि वो करते क्या है कि लेग स्टंप के बॉल को भी वो ऑफ स्टंप की तरफ रूम बना के मारना चाहते हैं, इसीलिए फास्ट बॉलर जितने भी होते हैं उनके बॉडी पे अटैक करते हैं। और ऐसे में आप क्या रिंकू सिंह के बारे में कुछ कहना चाहेंगे या हार्दिक पांड्या के बारे में? हार्दिक पांड्या अभी करंटली वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन वर्ल्ड, और वो ऐसा नहीं है कि एक सिंगल मैच में इम्पैक्ट डालते, वो ऑलमोस्ट हर मैच में इम्पैक्ट डालते हैं। बॉलिंग में डालते, अगर बॉलिंग में नहीं होता तो बैटिंग में नहीं होता तो फील्डिंग में। ही इज अ जेन्युइन ऑलराउंडर, ट्रू ऑलराउंडर। ठीक है, अब एक बार फिर से मैं आकाश आपका रुक कर रही हूँ। और आकाश, सवाल ये भी है कि पावर प्ले के दौरान में क्या ये माना जा सकता है कि मैच का रिजल्ट पावर प्ले के दौरान आज तय हो सकता है? ऐसी संभावनाएं हैं क्या?
तो देखिए किसी भी मैच में पावर प्ले बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और देखिए अगर आप मुंबई की बात करें, जो मुंबई मैच हुआ सेमीफाइनल, इसमें टीम इंडिया ने पावर प्ले का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था, तभी तो ही जाके टीम इंडिया सेमीफाइनल जीती थी। टीम इंडिया ने 6 ओवर के अंदर अच्छे खास रन बना दिए थे। और सूर्य कुमार यादव कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे आज के मैच को भी लेकर के कि हाँ, अगर हम बल्लेबाजी करते हैं तो पावर प्ले में कुछ ना कुछ तो कम से कम 60 रन तो बनाना ही पड़ेगा और उनको मैच जीतना है तो आगे के। क्योंकि हमने देखा था मुंबई में अच्छा खासा रन बनाने के बाद भी इंग्लैंड की टीम ने पावर प्ले का अच्छा इस्तेमाल किया था, तो वहां तो हम जीत गए मैच। लेकिन आज के मैच में भी सूर्य कुमार यादव ने रणनीति बना ली होगी कि पावर प्ले में अगर हम गेंदबाजी करते हैं तो पावर प्ले में अच्छे खासे विकेट लेना पड़ेगा, अगर हम बल्लेबाजी करते हैं तो पावर प्ले में अच्छे खासे रन बनाने पड़ेंगे। और हाँ, आपने सही बोला बिल्कुल, पावर प्ले एक ऐसा चीज है कि उसमें हम आराम से एक कुछ परसेंट तो हमारा विनिंग फैक्टर तय हो जाता है कि हाँ, हम मैच जीत जाएंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हमारे साथ राहुल शर्मा जी, पूर्व क्रिकेट प्लेयर हमारे साथ जुड़े, अभिषेक यादव क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े और आकाश मिश्रा संवाददाता हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़े हुए थे। और ये हमने जानने की कोशिश की कि आज का ये अहमदाबाद में जो होने वाला मैच है, ये पिच किस टीम के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा साबित हो सकती है, कौन सी टीम का अब तक शानदार परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन आज के मैच को डिसाइसिव बनाने के लिए कि आखिर ये जीत किसके नाम होगी, मजबूती किसकी दिखाई दे रही है, तो इस पर हमारी नजर रहेगी। तमाम अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन